हेलो आर्मी, कैसे हो? ये एक देखो फन शॉट है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ इस आइलैंड पे कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली मैं और मेरे फ्रेंड्स शिप से इस आइलैंड पे आए थे और हम लोग आइलैंड घूम ही रहे थे, पर मैं उनसे अलग चला गया था और वो लोग कब शिप में बैठकर चले गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं उनसे अलग हो गया। और सिर्फ वही एक शिप जरिया थी इस आइलैंड से बाहर जाने का, और इस आइलैंड से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है जो मैं उन्हें कॉल लगा सकूँ। अब पता नहीं कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। मुझे बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए, सुबह से शाम हो गई, पर मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तभी मैं वहाँ बैठा ही हुआ था कि मुझे कुछ दिखता है, कुछ चमकता हुआ, कुछ चमकीली सी बॉटल टाइप का। अरे ये क्या, ये कैसी बॉटल है? देखता हूँ, बहुत ही अलग लग रही है। इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुरानी है, बहुत ही एंटिक लग रही है। एक काम करता हूँ, इसको खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अरे ये खोल क्यों नहीं रही है? खुल जा। हाँ, ये क्या हो रहा है? इसके अंदर से धुआं, इसके अंदर से धुआं कैसे निकल रहा है? ये क्या चीज है? और ये इसके अंदर से बाहर कैसे आई? ये मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैं उस बोतल के अंदर से आजाद हो गई। हाँ हाँ, तुम, क्या तुमने मुझे इसके अंदर से आजाद करवाया है? आजाद? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? और तुम उस बोतल के अंदर से कैसे बाहर निकली? तुम कैसे आई उस बोतल के अंदर से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं आपको समझाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे किसी बुरे जादूगर ने कैद करके इस बोतल में बंद कर दिया था और मुझे समुद्र में फेंक दिया था और मैं समुद्र में बहते बहते यहाँ बाहर आ गई और मुझे आपने खोज लिया और आपने मुझे बाहर निकाल दिया। आपको पता है, मैं पूरे 500 साल बाद इस बोतल के अंदर से बाहर आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इससे बाहर आ गई, वो भी आपकी वजह से। और मैं ना एक जीनी हूँ और अब से मैं वही करूँगी जो आप बोलोगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो आप बोलो वो। रियली? क्या तुम सच में एक जीनी हो? क्या तुम जादू जानती हो? क्या तुम जादू कर सकती हो? हाँ हाँ, मुझको जादू आता है। मैं अभी आपको कुछ करके दिखाती हूँ। फिर उसके बाद ताई कुछ मैजिक करती है और वो जंकुक का रूप ले लेती है। हाँ, ये क्या? तुमने ये क्या किया? तुम हाँ, मैंने आपका रूप ले लिया। लग रही हो ना बिल्कुल आप जैसी। अब तब मानते हो ना कि मुझे जादू आता है? हाँ हाँ, मैं मान गया कि तुम्हें मैजिक आता है। तुमने तो सच में मेरे जैसा रूप ले लिया। लेकिन अब प्लीज तुम अपने रूप में वापस आ जाओ। मुझे अपने आप को दो दो देख के बड़ा अजीब लग रहा है। ओके ठीक है, तो फिर मैं अब अपने रूप में वापस आ जाती हूँ। लो, आ गई मैं अपने रूप में वापस। वैसे आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मेरा नाम जंकुक है। और तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ताई है और तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है, जंकुक। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे कैसे आए? वो मैं मेरे दोस्तों के साथ इस आइलैंड पे आया था, पर वो चले गए
कहा जाए तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। अरे लेकिन लेकिन ताए, तुम तो एक जीनी हो, तो तुम्हें तो मैजिक आता होगा ना, तो क्या तुम मुझे मेरे घर पे पहुँचा सकती हो? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो प्लीज़? हाँ, मैं कुछ भी मैजिक कर सकती हूँ, लेकिन आपको वहाँ जाने के लिए उस जगह के बारे में अपने दिमाग में सोचना होगा। तो फिर हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ आपको जाना होगा। तो आप सोचिए। ओके ठीक है। फिर जंकुक सोचता है और ताई मैजिक करती है और ताई जंकुक को उसी जगह पे लेके जाती है जिस जगह के बारे में उसने सोचा होता है। एक्चुअली उसने अपने घर के बारे में सोचा होता है, तो वो उसे घर ले जाती है। हाँ, ये क्या? मैं मेरे घर पे हूँ? ये मेरा ही घर है ना? हाँ, तुमने ही तो इस जगह के बारे में सोचा था ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। ओह थैंक यू सो मच ताई। मुझे तो लगा था कि मैं उस आइलैंड से कभी निकलूंगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उस आइलैंड से निकल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकती हो तुम्हें जहाँ जाना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू। हाँ क्या? अभी तुमने क्या बोला? मैं जा सकती हूँ? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ का क्या मतलब है? जहाँ से तुम आई हो तुम वहीं चली जाना, और क्या। जंकुक शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब कोई इंसान किसी जीनी को आज़ाद कराता है तो उसी वक्त से वो इंसान उसका मालिक बन जाता है। और अब तुम मेरे मालिक हो, तो मैं तुम्हें छुड़ के कहाँ जाऊँगी? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और तुम जहाँ रखोगे ना मैं वहीं रुक जाऊँगी। तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, मैं रहूँगी तो तुम्हारे साथ ही। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना प्लीज़ जंकुक। क्या तुम यहाँ रहोगी? पर प्लीज़ ना जंकुक, तुम चिंता मत करो, मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, और मैं ना तुम्हारी हर काम में मदद करूँगी। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा ना वो मैं तुम्हें ला के दूँगी, पर मुझे यहाँ रुकने दो ना जंकुक। ओके ठीक है ताई, तुम रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो, और तुमने मेरी हेल्प करी है तो तुम्हारा जब तक मन हो तुम यहाँ रुकना। ओके ते तुम ना एक काम करो, तुम वो वाला रूम दिख रहा है ना, वो गेस्ट रूम है, तो तुम उसमें रुक जाना। तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो जंकुक। जंकुक तुम्हें पता है तुम ना बहुत अच्छे हो, तुम ना बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो, और इसीलिए तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो जंकुक। हाँ ताई तुम भी ना। चलो ये सब छोड़ो, और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तो जाऊँ रेस्ट करने, और तुम भी जाके रेस्ट कर लो। ओके सुबह हो गई। चलो अब मैं जल्दी से रेडी भी हो जाता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। फिर जंकुक अपने रूम से निकलकर हॉल में जाता है, तो वो सामने का व्यू देख के शॉक हो जाता है। ओह वाह, ये मेरा ही घर है ना, मेरा घर, वो भी इतना साफ। ये किसने किया है? जंकुक तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग। ओह ताई गुड मॉर्निंग। ताई तुम्हें पता है रात को ना मेरा घर पूरा गंदा था, और अब देखो कितना साफ है। एक मिनट, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया ना? हाँ मैंने किया है, और कौन करेगा, मेरे अलावा कोई दिख रहा है? ओह ये सब तुमने किया है, तुम तो फिर बहुत थक गई होगी इतना सब करके। ओफो मेरे जंकुक, तुम्हें समझ नहीं आता है एक बार में, है ना? तुम्हें पता नहीं है मुझे जादू आता है, और जादू से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये घर साफ करना ना मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें मैजिक आता है। मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। चलो अब तुमने घर साफ कर दिया तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जाता हूँ रेडी होने, बिकॉज मुझे ऑफिस भी जाना है। ऑफिस? अभी ऑफिस कौन सी जगह है? मैं जंकुक से पूछ लूंगी कि कौन सी जगह है। चलो मैं कुछ और काम करती हूँ। थोड़ी देर बाद जंकुक रेडी होकर के नीचे आ जाता है।
ओह नो यार, अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रुका तो मैं लेट हो जाऊंगा। इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ, मैं बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा। अरे जंकुक, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लगाया है, तो तुम नाश्ता कर भी ना कहीं मत जाना। चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद बाहर जाना। ओह वाह ताए, इतना सब कुछ मेरे लिए। हाँ जंकुक, तुम्हारे लिए ही लगवाया ये नाश्ता। अब बैठो और खाओ। वैसे तुम्हें तो पता है ना कि मैं कुछ भी चुटकी बजाते ही कर लेती हूँ। हाँ हाँ ताए, मुझे पता है। फिर उसके बाद जंकुक नाश्ता कर लेता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ओह वो मेरा जंकुक तो चला गया, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो पूछा भी नहीं उससे कि वो कौन से फिर मैं गया। क्या करूँ, एक काम करती हूँ, उसके पीछे जाती हूँ। इधर जंकुक अपने ऑफिस में ही होता है और वो अपने केबिन में बैठा होता है कि तभी जंकुक, हाय हाय। आ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। तुम्हें पता है मैं घर पे कितनी अकेली अकेली सी हो गई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती हूँ। मैंने अच्छा किया ना, तुमने अच्छा तो है, पर तुम क्यों आई हो यहाँ पे? देखो अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मुझसे कितने सवाल पूछेगा। तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं बता देना कि मैं कौन हूँ? तुम पागल हो क्या? मैं हर किसी को थोड़ा ना बता सकता हूँ। जो भी हो जंकुक, पर मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तभी तेओ और जंकुक आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि जंकुक को किसी के आने की आवाज आती है। ताए ताए, हम जल्दी छुपो, कोई आ रहा है, जल्दी छुपो। पर तुम छुपो ना। हेलो, गुड मॉर्निंग कुकी। एक्चुअली मुझे यहाँ किसी की आवाज आई, जैसे किसी लड़की की। क्या कोई है क्या यहाँ पे? हाँ नो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें शायद वहम हुआ होगा। यहाँ तो कोई नहीं है, देखो कोई दिख रहा है तुम्हें? हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। एक्चुअली बेबी, क्या तुम थोड़ा बाद में आ सकती हो? वो मुझे थोड़ा काम है, सो यू नो ऑफिस वर्क, तो प्लीज़ तुम बाद में आना थोड़ी देर बाद। ओके ठीक है, आई टॉक टू लेटर बेब। ताई अब तुम बाहर निकल सकते हो। जंकुक, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्या बोल रहे थे? बेबी, बेब और पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे थे तुम ये सब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है? इंग्लिश? अब ये क्या है? तुम्हें वो नहीं आती ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया शायद। चलो छोड़ो, वो तो तुम मेरे साथ रहते रहते सीख ही जाओगी। खैर अब तुम यहाँ से चली जाओ ताई। अगर तुम्हें थोड़ी देर और रुकी ना तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा, तो तुम प्लीज चली जाओ। मैं चली तो जाऊंगी, पहले तो मुझे बताओ ये लड़की कौन थी? वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब तुम समझ में नहीं आएगा, बता देता हूँ। वो मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। ओके, अब तो तुम समझ गई होगी ना? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कितनी अजीब है वो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तो मैं हूँ। जंकुक की पसंद कितनी बेकार है। छोड़ो, ठीक है मैं जा रही हूँ घर पे। ठीक है घर ही जाना, कहीं और मत जाना। समझ गई, मैं जा रही हूँ। आज तो मैं बहुत थक गया यार, कितना काम था, लेकिन फिर भी ये काम खत्म ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ठीक है, पर ताई घर तो आ गई थी ना। ताई तुम कहाँ हो? मैं इधर हूँ जंकुक। ओह आज तो नहा करके मुझे बहुत मजा आया, कितना अच्छा लगा नहा करके। ताई तुमने इस तरीके के कपड़े, मतलब ये कपड़े क्यों पहने, जरा बताओगी? ओह हाँ, ये कपड़े तुम्हारे हैं ना? वो क्या है ना, मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ये कपड़े पहन लेती हूँ तुम्हारे वाले। क्यों, अच्छा किया ना मैंने, मैं अच्छी लग रही हूँ ना इनमें? ताई तुम इन कपड़ों में मत घूमो प्लीज। क्यों, तो क्या मैंने खोल दूँ? अरे नहीं नहीं नहीं,
ऐसा नहीं, वो मैं कह रहा था कि तुम तो मैजिक जानती हो, तो तुम मैजिक से अपने लिए कई सारे कपड़े मंगा सकती हो, तो तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो? ये अजीब से कपड़े मत पहनो। ओह जंगकुक, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे लिए कपड़े मंगा सकती हूँ। मैं भी ना कभी कभी भूल जाती हूँ कि मुझे जादू आता है। तुम्हारा शुक्रिया जंगकुक। ओके ठीक है, तुम जाओ और जाके चेंज करके आ जाओ। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ताई को देखकर कि इतना अजीब क्यों फील हो रहा था। चलो छोड़ो, बहुत रात हो गई है, मुझे सोना चाहिए। जंगकुक में कपड़े बदल, ये कहाँ गया? ये तो भी यही था, इतनी जल्दी सोने भी चला गया। पर मुझे तो नींद नहीं आ रही है अब, और मुझे नींद नहीं आती है तो फिर मैं किसी को सोने भी नहीं देती हूँ, तो मुझे तो उसे जगाना ही पड़ेगा। जंगकुक जंगकुक, उठो उठो उठो। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं कहीं भूकंप आया क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, कहीं भूकंप नहीं आया है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें उठा देती हूँ। अच्छा किया ना मैंने। तुम तुम देखो, मुझे सोने दो और जाओ यहाँ से। क्या है, अब ऐसे घूर क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी भी नींद उड़ गई, अब मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा, तो तुम्हें अब नींद नहीं आ रही है तो फिर अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ करके दिखाती हूँ। मैं, रुको तुम अभी। अच्छा वो मुझे माफ कर देना, पता नहीं मैं कैसे गिर गई। कोई कोई बात नहीं था। हाँ, ये सब मुझे हो क्या रहा है? मुझे ताई को देखकर इतना अच्छा क्यों लग रहा है? अजी मीना, तुम्हें पता है हमारा जो पड़ोसी है ना जंगकुक, उसके घर में बहुत सुंदर लड़की है, एकदम कमाल धमाल बेमिसाल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। क्या करूं मैं इस बेवकूफ का? इसको अपनी पत्नी नहीं दिखती है, इसकी दूसरों पे नजर है। पागल पिल्ले, अपनी ये आदत सुधार लो, नहीं तो जिस दिन अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो तुम नहीं बचने वाले, मेरी ये बात समझ लेना। नहीं नहीं जीवना, तुम्हारी खूबसूरती के सामने तो सब बेकार है। तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो, मुझे माफ कर देना। ठीक है, अब सो जाओ चुपचाप। सुबह हो गई क्या? अरे जंगकुक, जंगकुक मेरे पास सोया है, कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितनी हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में सुबह हो गई क्या? अरे ताई, क्या तुम यहीं सो गई थी? जंगकुक, हाँ मैं गलती से यहाँ सो गई थी। मैं जा रही हूँ। मेरे साए है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रही हूँ वजह तुम हो। जंगकुक मुझे माफ कर देना, मैं
गलती से तुम्हारे पे गिर गई, मैं जानबूझ के नहीं गिरी थी। ओके, कोई बात नहीं था, तुम ऐसे घबराओ मत, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हुई। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ नीचे, तुम आ जाना। फिर उसके बाद ताया रूम से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगों के घर पे कोई आता है तो ताया गेट ओपन करने जाती है। ओह जीनू प्लीज तुम शांत रहो ना, देखो शांति से काम हो सकता है ना। ओह जी क्या आपने शांत रहो लगा रखा है, मैं शांत नहीं होने वाली है। और वैसे भी मुझे उस जंगों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो हमसे मिलने नहीं आ सकता था, हम उससे मिलने आ रहे हैं, मैं उसे अच्छे से बताऊंगी अभी। हाँ आप लोग कौन हो और आप यहाँ क्यों आए हो? वैसे आप दोनों बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। आरम मुझे लगता है ना कि जंगकुक ने हमसे बिना पूछे लड़के ढूंढ लिए और उस बेवकूफ ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम उसे एक बार नीचे आने दो, फिर देखना मैं उसे कितने अच्छे से बताती हूँ। लेकिन आरम जरा इसको देखो, ये कितनी प्यारी है, कितने प्यार से बोल रही है, और इसकी स्माइल वो तो और भी ज़्यादा प्यारी है। आहा कितनी अच्छी है ये, मेरी बहू बनने की तो पूरे लायक है। लेकिन उस जंगकुक से तो मैं अच्छे से ही बात करूँगी। हेलो नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? अरे अब तो वही ब्यूटीफुल लड़की होना जो यहाँ रहती है। वैसे सच में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ओ जी आरम सुना ना आपने, ये यही रहती है हमारे बेटे के साथ। हाँ जीनू मैंने सुना, मेरे भी कान है। आरम हमारा बेटा कितना नीचे गिर गया, क्यों हमसे बिना पूछे कुछ भी करने लगा? क्या हुआ था, इतनी सुबह सुबह कौन है गेट पे? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और शुगा तुम मेरे घर क्यों आए हो? हाँ मैं तो बस यूं ही यहाँ से टहलने आया था। तो उसकी छोड़, इधर देख तूने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तू अपनी मॉम को कुछ भी नहीं मानता है, मुझे बता तो देता एक बार कि मैं तुझसे मना करती। What is this जंगो? What is rubbish? तुमने शादी कर ली है, ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बकवास चल रही है यहाँ पे, जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ ना। अरे यार अब तुम्हें किसने यहाँ पे बुलाया है लिसा? अब ये कौन है? इतनी सूखी लकड़ी, बेटा तुम कुछ खाती वाती नहीं हो क्या? इतनी सूख कैसी रही हो तुम? व्हाट सूखी लकड़ी? आंटी इसे फिगर मेंटेन करना कहते हैं, समझी आप? अरे बेटा तुम तो सच में बहुत सूख रही हो, बेटा तुम कुछ खाया करो, नहीं तो तुम कहीं उड़ ना जाओ, सच कह रही हूँ मैं। चलो तुमसे बात तो मैं बाद में करूँगी। जंगकुक अब तो कुछ बोलेगा भी, ये ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा भूत बन के? सबसे पहले तो ये बता कि ये लड़की कौन है? कौन ये लड़की तो ताय है। बेवकूफ, मैंने उससे उसका नाम नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि वो यहाँ कर क्या रही है। यस जंगकुक टेल मी हु इज दिस गर्ल? हाँ वो ये अब मैं क्या बोलूं? रुकिए मैं बताती हूँ, वो मैं ना इस घर में काम करती हूँ। ओह सो तुम इस घर में मेड हो? जंगकुक तुम मुझे ये पहले बता देते। अरे हाँ वही मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं बता ही रहा था बस कि ये इस घर में बस काम करती है, बस और कुछ नहीं। और मॉम आपको क्या गलत लगा? मैं शादी कर लूंगा आपसे बिना पूछे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। बेटा तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम काम वाली हो, तुम तो कितनी प्यारी हो, इतनी प्यारी बच्ची नौकर का काम करती है। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम मेरी बहू हो। जंगकुक ये सब चल के रहे, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? हाँ बोलता हूँ। मॉम आपकी होने वाली बहू वो नहीं है, आपकी होने वाली बहू ये है, इधर ये सूखी लकड़ी। बेटा तूने इसे पसंद किया है? जंगकुक ये सब क्या कह रही है तुम्हारी मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हो? प्लीज ऐसा कहना बंद करो, उससे बुरा लग रहा है। जैसी तेरी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं बोल रही। चलो चलते हैं अंदर। ओके जंगकुक डन, मैं चलती हूँ, अभी हम ऑफिस में मिलेंगे। मालकिन जी बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी आपके लिए बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा तुम्हें मुझे मालकिन बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ना मुझे अपनी मॉम बुला सकती हो या अपनी माँ बुला सकती हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो बुलाना। तो फिर मैं आपको मम्मी जी बुलाऊंगी। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ बना के लेके आती हूँ।
सुनिए, आप जो भी बनाए ना मेरे लिए थोड़ा डबल बना देना। क्या है ना, आज मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे भूख लगती है तो मुझे भी खाना है। शुगा, तुम बार बार जंकू के घर में क्या करने आ जाते हो? घर में सारा काम धंधा छोड़ के तुम यहाँ बैठे हो। घर में खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन मांजेगा? जल्दी चलो घर पे, तुम्हारे लिए सारा काम पड़ा है। जंकुक, मुझे माफ करना, पता नहीं ये बार बार तुम्हारे घर में क्यों आ जाता है। मैं इसे रोकती हूँ फिर भी इधर आ जाता है। पता नहीं इसको क्या मजे आते हैं यहाँ के। बस बस, तुमने बहुत मेरी बेइज्जती कर ली जिमिन। चलो घर पे, मैं सब काम कर दूंगा, पर यार तुम ऐसे मेरी बेइज्जती मत किया करो कहीं भी आकर के। चलो चलो जल्दी चलते हैं। और जंकुक, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? बाय। अच्छा वाह, एक और बला टली। अच्छा ये पागल चल गया। मॉम डैड, वैसे आप दोनों यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? मतलब आप कब तक रुकोगे यहाँ पे? अरे बेटा जंकुक, मैं सोच रही हूँ इतने दिन बाद मैं तुझसे मिलने आई हूँ तो कम से कम मुझे 2-3 महीने तो रुकना चाहिए ना। वैसे 2-3 महीने भी कम ही है, मैं जानती हूँ, पर ठीक है, इतना चल जाएगा मेरे लिए। मॉम, 2-3 महीने? क्या आप मजाक कर रही हो क्या? सच बताओ यार। अरे जंकुक, तुम्हारी वो मजाक करी, तुम समझी नहीं। वैसे भी हम तो कल ही जाने वाले हैं, हम तो बस तुझसे मिलने आए थे। हमने देख लिया कि तू अच्छा है तो हम कल ही चले जाएंगे। चलो मैं जल्दी से जादू से नाश्ते के लिए कुछ मंगवा देती हूँ। चाय आ चुकी है। हाँ, लेकिन सिर्फ चाय से काम थोड़ा ना चलेगा। एक काम करती हूँ, और भी कुछ नाश्ते के लिए मंगवा देती हूँ अच्छा सा। चलो सब कुछ तैयार है, अब मैं जा करके उन्हें नाश्ता दे देती हूँ। सब लोग आ जाइए, नाश्ता लग चुका है। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी नाश्ता बना दिया। तुम तो बहुत फास्ट हो। मुझे भी ना मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए। फिर उसके अगले दिन जिन और आर्यन चले जाते हैं। इसी तरह जंकुक और ताई को एक साथ रहते हुए 3 मंथ्स बीत जाते हैं और इस बीच वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। उन दोनों को ना एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। पर ताई को जंकुक से प्यार हो चुका था। वो जंकुक से प्यार करने लगी थी और यही बात वो आज उसे बताने वाली है। ताई, मैं घर आ गया। ताई, संभाल के। तुम आज इतना रेडी क्यों हुई हो? जंकुक, वो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम चलो मेरे साथ, चलो। क्या सरप्राइज होता है, बताओ ना। जंकुक, तुम मेरे साथ तो चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। चलो। अच्छा ठीक है, रुको, चल रहा हूँ। ये देखो जंकुक, कैसा है बताओ। क्या ये सब कुछ तुमने किया है? यस जंकुक, आई डिड ऑल द डेकोरेशन। वाह ताई, तुम इंग्लिश बोलने भी आ गई। हाँ जंकुक, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं सब सीख जाऊंगी। सो देखो, मुझे इंग्लिश बोलना भी आ गया। ओह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ताई। जंकुक, क्यों ना अब हम दोनों ये मोमेंट एंजॉय करें? क्यों ताई, तुम्हारे साथ? ओके ताई, ठीक है, चलो अब हम दोनों ये मोमेंट एंजॉय करते हैं। तुमने इतनी प्रिपरेशन कर ही लिए तो। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। जंकुक, कैन यू डांस विद मी? ओके ठीक है ताई, चलो लेट्स गो। हाँ तुम हुए मेहरबान तो है ये
जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ। ताई, ये सब ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। क्या जंकुक, सच में तुम सच बोल रहे हो? हाँ ताई, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। जंकुक, वो मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि ना वो है ना, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। ताई, वो तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। नहीं जंकुक, वो मैं कहना चाहती थी कि ना तुम ना मुझे अच्छी लगती हो जंकुक। ताई, तुम अच्छी लगती हो। नो जंकुक, वो मैं कहना चाहती हूँ कि बोलो ना ताई, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या? देखो, मेरी आंखों में देखो, और तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जंकुक, वो मैं कहना चाहती हूँ कि आई लव यू जंकुक। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। जंकुक, मैं जानती हूँ मैं तुमसे अलग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रह के जीना चाहती हूँ जंकुक। ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती नहीं हो क्या कि तुम और मैं बिल्कुल अलग है? तुम और मैं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर है ही नहीं। और तुम इसे सोच भी कैसे सकती हो? जंकुक, मैं तो बस तुम्हें वही बता रही थी जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। ताई, मैंने तो बस तुमसे फ्रेंडशिप की थी, और तुम्हें मैंने अपने घर में रहने दिया था, पर लगता है तुमने तो इसका अलग ही मतलब निकाल लिया। तुम और मैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो शायद गलती कर दी तुम्हें अपने घर में रख के। मुझे क्या लगा था तुम मेरे लिए ऐसा फील करती हो। ताई, इससे अच्छा यही होगा कि तुम ना चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम अब मेरे इस घर में और नहीं चाहिए हो। ठीक है जंकुक, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जंकुक प्लीज, तुम मुझसे नफरत मत करना। और मैं जा रही हूँ यहाँ से, हमेशा के लिए। और हाँ जंकुक, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उसके बाद ताई जंकुक की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। जंकुक को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ताई के लिए क्या फील करता है, और वो उससे प्यार करता भी है या नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उस वक्त ताई को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। पर उसको क्या पता था कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक, जिसे ताई की आदत हो चुकी थी, अब उसके बिना रहना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। ताई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओह, इतने दिन हो गए उसे गए हुए, लेकिन फिर भी मैं हर बार उसे याद करता हूँ। मैं क्यों ऐसा करता हूँ बार बार? मुझे जाना चाहिए। बस क्या यार, इनफ ना, अब कितना? मैं अब उस जंकुक की गर्लफ्रेंड बनके और नहीं रहना चाहती। मैं रियल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनके क्यों रहूँ आखिर? बस लिसा, थोड़ा टाइम और, बस एक बार मुझे प्रमोशन मिल जाने दो, फिर तुम्हें ना उस जंकुक के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बस तुम और मैं। ओके ठीक है डार्लिंग, अगर तुम कहते हो तो मैं थोड़ा टाइम और उस जंकुक को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से मैंने मेरा प्यार मेरी ताई को ठुकरा दिया।
तुम ही हो वो जिस वजह से मेरी ताई मुझसे दूर चली गई। ओहो, इस जंगकुक को पता चल गया। कोई बात नहीं, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम तुम्हारी उस नौकरानी के पास। अपना ये मुंह बंद रखो। अगर तुम एक लड़की ना होती ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता, लेकिन तुम बच गई। फिर जंगकुक उसके बाद घर जाता है। जंगकुक, जिसे उस बात का पछतावा हो रहा था कि जो उसे सच्चा प्यार करती थी, उसने उसे जाने के लिए बोल दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे ताई की बहुत ज्यादा याद आ रही है। ताई जब उससे सच्चा प्यार करती थी, वो मैंने उसे छोड़ दिया। ताई, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ और मैं तुमसे माफी मांगू। मैंने जो भी तुमसे वो वर्ड्स कहे थे उस चीज के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ हमेशा। मैं भी यही चाहता हूँ ताई। जंगकुक, अब उसको पता चल गया था कि वो भी ताई से प्यार करता है और उसे अपनी सब बातों पर पछतावा होता है जो उसने ताई से कहा था। वो चाहता था कि वो उसे बता सके कि वो उसे प्यार करता है, पर उस वक्त वो उसके पास नहीं थी। जंगकुक को वही बॉटल दिखती है जिसके अंदर से ताई आई थी। वो उस बोतल को खोलता है, पर तब कुछ नहीं होता है। ताई उसमें से बाहर नहीं आती है। तुम क्यों नहीं आ रही हो मेरे पास वापस? प्लीज आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है ताई, प्लीज आ जाओ। मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक ताई के लिए रो रहा था, तभी उसकी आंखों से आंसू की बूंद उस बोतल के अंदर जाती है और एक मैजिक होता है। जंगकुक, ताई, ताई, ताई तुम आ गई। तुम आ गई मेरे पास वापस। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया था। जंगकुक, तुम प्लीज मत रो। अब तुम्हें आ गई हो ना तुम्हारे पास वापस, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, सच में। और जंगकुक, तुम एक बात बताओ कि मैं यहाँ वापस कैसे आई? मैं यहाँ वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि सिर्फ सच्चा प्यार ही मुझे वापस ला सकता था, और तुम्हारे प्यार की वजह से मैं यहाँ वापस आई हूँ। जंगकुक, आई एम सॉरी ताई, मैं बेवकूफ था ना, मैंने उस दिन तुमसे वो बात कह दी थी। पता नहीं मैंने वो सब क्यों कहा था, जबकि तुम ही हो वो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे माफ कर देना, मैंने उस टाइम जो तुमसे वो सब कहा था। अब मेरे लिए सॉरी ताई। जंगकुक, वो सब बातें भूल जाओ, मैं तो उन्हें कब का भूल चुकी हूँ। और वैसे भी मैं मेरे जंगकुक से थोड़ा ना नाराज रह सकती हूँ। आई लव यू ताई, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। मैं जानती हूँ जंगकुक, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। थैंक यू सो मच ताई मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच ताई। कैन आई किस यू? हाँ जंगकुक। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। और मीस, अगर अपनी स्टोरी यहाँ तक देख ही ली है तो क्यों ना टीकू की वेडिंग भी देख लेते हैं। चलो। तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब। इस जहां में है और ना होगा मुझसा
कह रही थी कि इधर किसको रहने देते हैं, क्यों? ओह अच्छा ठीक है, जैसा तुमको होता है। मैं हूँ तेरे सबसे करीब, तेरे बिना। अरे मुझे जैसी बहू चाहिए थी ना, मुझे वैसी ही बहू मिली है। हाँ चीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे वाह यार, शादी में इतना सारा खाना है, आज तो मैं दबा के खाऊंगा। आज तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आज मेरी काम से छुट्टी। हाँ हाँ खा लो खा लो, आज खा लोगे लेकिन कल तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी तैयार रहना। ऐसे ही तेको की वेडिंग हो जाती है और टाइम स्किप हो जाता है नाइट को, और तेको अपने रूम में होते हैं। आई एम सॉरी लता, अब मुझे माफ भी कर दो। देखो वेडिंग में ना किस करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया था। तुम तो ना कुछ बोलो ही मत चंपो, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, बंद करिए अपनी आवाज। जंकुक तुम ना ऐसे ही अच्छे लग रहे हो, म्यूट। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो जंकुक? चलो बोलो तुम्हें क्या बोल रहे हैं। ताई तुमने भी ऐसा कर दिया, लेकिन प्लीज मत करना यार। और वैसे भी आज की रात नो मैजिक, ओनली लव इज एक्सिस्ट इन आवर रूम। अंडरस्टैंड माई क्यूटी दीदी? ओके माय जंकुक, आई अंडरस्टैंड। तो फिर ठीक है। बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। ओके आर्मी, तो आगे का ना आप सब खुद इमेजिन कर लेना। आई नो आप बहुत समझदार हो। एंड आपको ये वन शॉट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके तब तक के लिए बाय।